नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष प्रस्तुति में जहां हम आपको ले चलेंगे आस्था और भक्ति के उस अद्भुत संगम पर जिसे हम सब महाकुंभ के नाम से जानते हैं। जी हां, महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज की पावन धरती पर 13 जनवरी से आरंभ हो चुका है। इस बार का महाकुंभ और भी खास है क्योंकि यहां आस्था के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कल्पवास, जो कि मकर संक्रांति से आरंभ होकर माघी पूर्णिमा तक चलता है, इस वर्ष और भी अधिक पवित्र और अनुकरणीय बन गया है। इस वीडियो में हम महाकुंभ 2025 के कल्पवास की विशेष थीम और चुनौतियों पर गौर करेंगे। जानेंगे कि कैसे यह महापर्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय जागरूकता का भी प्रतीक बन गया है। कल्पवास का अर्थ है 1 माह तक गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन तट पर रहकर तपस्या करना। यह तपस्या केवल शारीरिक कष्ट सहना नहीं है, बल्कि मन को विषय वासनाओं से हटाकर ईश्वर में लगाना है। इस वर्ष कल्पवास को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्राचीन काल से ही योग और ध्यान को मानव मन को शांत करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का माध्यम माना जाता रहा है। आज के तनावपूर्ण जीवन में इन प्राचीन विद्याओं की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। महाकुंभ 2025 में विभिन्न योग गुरुओं और धार्मिक विद्वानों द्वारा योग शिविरों और सत्संगों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में भाग लेकर श्रद्धालु न केवल योग और ध्यान की विभिन्न पद्धतियों को सीख रहे हैं, बल्कि अपने मन को भी शांत और एकाग्र कर पा रहे हैं। कल्पवास का एक महत्वपूर्ण पहलू है सादा जीवन और उच्च विचार। यहां आकर लोग भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर संयम और सादगी को अपनाते हैं। कल्पवासी भूमि पर सोते हैं, साधारण भोजन ग्रहण करते हैं और अपना समय प्रार्थना, भजन कीर्तन और सत्संग में व्यतीत करते हैं। यह त्याग और समर्पण उनके आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है और उन्हें जीवन के वास्तविक मूल्यों का बोध कराता है। आज के भौतिकवादी युग में जहां हर व्यक्ति सुख सुविधाओं की दौड़ में लगा हुआ है, वहां कल्पवासी हमें यह बताते हैं कि सच्चा सुख तो मन की शांति में है, जो त्याग और समर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। कल्पवास के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि जीवन को सरल बनाकर और जरूरतों को सीमित करके ही हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यह संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जब हम अपनी जरूरतों से ज्यादा अपनी चाहतों के पीछे भागते हैं। इस वर्ष महाकुंभ में एक और महत्वपूर्ण पहलू है पर्यावरण संरक्षण और गंगा स्वच्छता। हम सब जानते हैं कि गंगा नदी हमारे देश की जीवन रेखा है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण ने इसकी शुद्धता को प्रभावित किया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार महाकुंभ में गंगा स्वच्छता अभियान को विशेष प्राथमिकता दी गई है। श्रद्धालुओं को जागरूक किया जा रहा है कि वे गंगा नदी को प्रदूषित न करें और इसकी शुद्धता बनाए रखने में अपना योगदान दें। इसके लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संस्थाओं द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है। नदी के किनारे कूड़ेदान लगाए गए हैं, जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं और लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह प्रयास सराहनीय है और हमें उम्मीद है कि इससे गंगा नदी की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी। महाकुंभ केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और सनातन परंपरा का भी प्रतीक है। यहां आकर हमें अपनी समृद्ध विरासत की झलक देखने को मिलती है। महाकुंभ के दौरान विभिन्न आश्रमों और संतों द्वारा प्रवचन और धार्मिक सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें सनातन धर्म की महिमा और भारतीय संस्कृति के महत्व को समझाया जा रहा है। लोग इन सभाओं में बेडेरी श्रद्धा और उत्साह से भाग लेते हैं और अपने धर्म और संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह प्रयास सराहनीय है क्योंकि आज के समय में जब हमारी नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपरा से दूर होती जा रही है, ऐसे में उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखना और भी जरूरी हो जाता है। भारतीय संस्कृति में सेवा को सबसे बीडीढ़ा धर्म माना गया है। यह बात महाकुंभ में भी देखने को मिलती है, जहां जरूरतमंदों की सहायता और सेवा कार्यों को भी प्रमुखता दी जा रही है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं
और धार्मिक समूहों द्वारा अन्नदान, वस्त्रदान और चिकित्सा सेवा शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ लाखों लोग उठा रहे हैं। यह प्रयास सराहनीय है, क्योंकि यह हमें यह सिखाता है कि धर्म केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवता की सेवा भी शामिल है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो यही सच्चा धर्म है। इस बार महाकुंभ में एक और महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है, वह है नारी शक्ति का प्रदर्शन। आज महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी उनकी भागीदारी बढ़ाती जा रही है। महाकुंभ 2025 में महिलाओं के आध्यात्मिक योगदान को भी प्रमुखता दी जा रही है और उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कल्पवास का हिस्सा बने। विभिन्न महिला संगठन इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं और महिलाओं को आध्यात्मिक रूप से जागरूक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास सराहनीय है, क्योंकि जब महिलाएं आध्यात्मिक रूप से जागरूक होंगी, तो वे न केवल स्वयं बल्कि अपने परिवार और समाज को भी सही दिशा दे पाएंगी। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि यह तो आस्था, संस्कृति और प्रगति का एक अद्भुत संगम है। यहाँ आकर हमें न केवल अपनी आस्था को मजबूत करने का अवसर मिलता है, बल्कि हमें सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का भी एहसास होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी संगम में पवित्र स्नान किया है और इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट mahakumbh.in और kumbh.gov.in पर भी जा सकते हैं।